सृष्टि के आरंभिक काल में, जब आकाश और पृथ्वी के बीच केवल दिव्यता का विस्तार था, जब समय स्वयं अपनी गति पहचान रहा था, तब इस ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लेने का संकल्प किया। ये केवल एक अवतार नहीं था, ये सृष्टि को विनाश से बचाने की लीला थी। उस युग में पृथ्वी पर राज्य करते थे एक धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ राजा, राजा सत्यव्रत। वे केवल एक राजा नहीं, बल्कि नारायण के परम भक्त थे। उनका जीवन तप, त्याग और सेवा से परिपूर्ण था। एक दिन राजा सत्यव्रत नदी के पावन तट पर ध्यान मग्न थे। हथेलियों में जल भरा हुआ था और मन में केवल भगवान विष्णु का स्मरण। तभी उनके हाथों में एक चमत्कार घटित हुआ। राजा की हथेलियों में एक छोटी सी मछली तड़प रही थी। उसकी आंखों में भय था और सहायता की मौन याचना। राजा का हृदय करुणा से भर उठा। राजा सत्यव्रत बोले, डरो मत नन्ही मछली, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और उन्होंने उस मछली को अपने कमंडलू में रख लिया। परंतु रात्रि बीतते ही एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। वह मछली बढ़ने लगी, इतनी कि कमंडलू छोटा पड़ गया। राजा ने मछली को घड़े में रखा, फिर तालाब में छोड़ा, परंतु वह मछली हर बार और विशाल होती चली गई। अब राजा समझ चुके थे, ये कोई साधारण जीव नहीं। राजा सत्यव्रत ने श्रद्धा से पूछा, हे दिव्य प्राणी, आप वास्तव में कौन हैं? तभी वह मछली बोली, राजन, मैं नारायण हूं। भगवान विष्णु बोले, हे सत्यव्रत, शीघ्र ही पृथ्वी पर महाप्रलय आने वाला है। संपूर्ण सृष्टि जल में विलीन हो जाएगी, परंतु धर्म को नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। भगवान ने आदेश दिया, एक विशाल नौका बनाओ, उसमें सप्त ऋषियों, जीवों के बीजों और चारों वेदों को सुरक्षित रखना। समय अपनी सीमा पार कर चुका था। आकाश काले बादलों से ढक गया, वायु विकराल रूप धारण कर चुकी थी, और तभी धरती कांप उठी। महाप्रलय का आरंभ हो चुका था। समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ चुका था। नगर, वन, पर्वत सब कुछ जल में डूबने लगा। सभ्यताएं समाप्त हो रही थीं, पर धर्म अभी जीवित था। उस विनाश के बीच राजा सत्यव्रत अपनी विशाल नौका में स्थिर और शांत खड़े थे। उनकी आंखों में भय नहीं, केवल विश्वास था। एक एक करके सप्त ऋषि नौका में आए। उनके साथ थे ज्ञान, तपस्या और सृष्टि का संतुलन। नौका में सुरक्षित रखे गए चारों वेद, ऋग, यजुर, साम और अथर्व, साथ ही रखे गए सभी जीवों के जीवन बीज। यही थे भविष्य की सृष्टि के आधार। तभी समुद्र गर्जना करने लगा। जल के गर्भ से एक विराट रूप प्रकट हुआ, महामत्स्य। उसका आकार पर्वत से भी विशाल था। उसके सींग से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। राजा सत्यव्रत ने नौका को श्रद्धा से महामत्स्य के सींग से बांध दिया, और तभी नौका सुरक्षित गति से आगे बढ़ने लगी। सदियों तक नौका प्रलय के जल पर चलती रही। महामत्स्य स्वयं मार्गदर्शन कर रहे थे, और उस यात्रा में भगवान विष्णु राजा सत्यव्रत को गूढ़ ज्ञान प्रदान कर रहे थे। पर उसी समय प्रलय के अंधकार में एक भयानक असुर जाग चुका था। उसने वेदों की चोरी कर ली थी। उसका नाम था हयग्रीव। भगवान विष्णु बोले, जब तक वेद सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक सृष्टि अधूरी रहेगी। महामत्स्य का स्वर गंभीर हो उठा। युद्ध अब अनिवार्य था। प्रलय के अथाह जल में हयग्रीव असुर गर्जना कर रहा था। वेद उसके अधिकार में थे, और अहंकार उसकी आंखों से टपक रहा था। वह स्वयं को सृष्टि का स्वामी समझ बैठा था। वेद केवल ग्रंथ नहीं थे, वे ब्रह्मांड की श्वास थे। यदि वे नष्ट हो जाते तो ज्ञान, धर्म और सृष्टि सब समाप्त हो जाता। महामत्स्य का स्वरूप बदलने लगा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, धर्म की ज्वाला थी। समुद्र स्वयं उसके चारों ओर शांत हो गया। क्षण भर में महामत्स्य और हयग्रीव आमने सामने थे। ये युद्ध केवल शक्ति का नहीं था, ये युद्ध धर्म और अधर्म का था। समुद्र में भीषण टकराव हुआ। जल की दीवारें उठीं, आकाश गूंज उठा। हर प्रहार के साथ सृष्टि कांप उठती थी। अंततः हयग्रीव का अहंकार टूट गया। महामत्स्य के एक दिव्य प्रहार से वह असुर नष्ट हो गया। अधर्म का अंत हो चुका था। भगवान विष्णु ने चारों वेदों को सुरक्षित अपने पास लिया। ज्ञान फिर से सृष्टि की धारा में बहने लगा। धीरे धीरे प्रलय का वेग थमने लगा। आकाश साफ होने लगा। समुद्र शांत हो गया। नव सृष्टि की आहट सुनाई देने लगी। भगवान विष्णु बोले, हे सत्यव्रत, तुम्हारे धैर्य और भक्ति से सृष्टि सुरक्षित रही। तुम ही आने वाली मानव जाति के पिता बनोगे। राजा सत्यव्रत अब कहलाए वैवस्वत मनु। उनसे ही नए युग की मानव सभ्यता आरंभ हुई। प्रलय के शांत होते ही जल धीरे धीरे पीछे हटने लगा। समुद्र की गोद से नई पृथ्वी प्रकट होने लगी। वह धरती नवजीवन की प्रतीक थी। पर्वत फिर से खड़े होने लगे। नदियां अपना मार्ग खोजने लगीं। वनों में हरियाली लौट आई। सृष्टि ने एक नई सांस ली। सप्त ऋषियों ने नई पृथ्वी पर तप आरंभ किया। उनके तप से ज्ञान, नियम और मर्यादा फिर से स्थापित होने लगी। चारों वेद पुनः मानव जाति को प्रदान किए गए।
ऋषियों की वाणी से ज्ञान का प्रवाह चारों दिशाओं में फैल गया। वैवस्वत मनु ने मानव समाज को धर्म, कर्तव्य और न्याय सिखाया। उनका शासन सत्य और करुणा पर आधारित था। गांव बसे, नगर विकसित हुए, मानव ने सहयोग और नियमों में जीना सीखा। ये सभ्यता धर्म की नींव पर खड़ी थी। मत्स्य अवतार हमें ये सिखाता है कि जब ज्ञान संकट में हो तब ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। ये अवतार धर्म की पहली रक्षा था। राजा सत्यव्रत की भक्ति ने सृष्टि को बचा लिया। ईश्वर सदैव उस भक्त के साथ होते हैं जो निस्वार्थ भाव से धर्म पर चलता है। भगवान विष्णु का संदेश स्पष्ट था, विनाश के बाद भी सृजन संभव है, पर केवल तब जब ज्ञान और धर्म सुरक्षित हों। युग बीत गए, पर मत्स्य अवतार की कथा अमर हो गई। ये कथा हर युग को धर्म की राह दिखाती रहेगी। मत्स्य अवतार केवल एक रूप की कथा नहीं है, ये संकेत है कि जब सृष्टि अज्ञान के जल में डूबने लगे तब ईश्वर ज्ञान के रूप में प्रकट होते हैं। वेदों की रक्षा का अर्थ था मानवता की आत्मा की रक्षा। जहां ज्ञान सुरक्षित है वहां सृष्टि जीवित रहती है। हर युग में एक प्रलय आता है, कभी जल का, कभी विचारों का और कभी नैतिकता का, और हर युग में ईश्वर किसी न किसी रूप में मार्ग दिखाते हैं। आज का मानव भी ज्ञान के संकट से गुजर रहा है। यदि हम सत्य, विवेक और धर्म को संभाल कर रखें तो हर प्रलय के बाद नया सृजन संभव है। राजा सत्यव्रत को न शक्ति ने चुना, न साम्राज्य ने, उन्हें चुना उनकी भक्ति, धैर्य और विश्वास ने। ईश्वर हमारे साथ तभी चलते हैं जब हम धर्म के पथ पर चलते हैं। मत्स्य अवतार इस सत्य की पहली घोषणा था। सृजन, स्थिति और संहार, ये चक्र अनंत है, पर इस चक्र में ज्ञान ही एकमात्र नौका है। जल से जीवन उठा, मत्स्य से मानव बना। मत्स्य अवतार हमें ये याद दिलाता है कि जीवन की यात्रा संरक्षण से ही संभव है। जब जब ज्ञान संकट में होगा, ये कथा पुनः जीवित होगी। मत्स्य अवतार केवल इतिहास नहीं, चेतावनी है और आशा भी। यही है भगवान विष्णु के प्रथम अवतार, मत्स्य अवतार की पावन कथा, जो सिखाती है कि धर्म की रक्षा ही सृष्टि की रक्षा है। नारायण नारायण।